एवं किरगी गांव के समस्त भक्त प्राण मेरे श्रोता साथियों, जब परमात्मा की विशेष कृपा जीवन में होती है तो भगवान की चर्चा सुनने का मन उत्साहित होता है। जब मैती कृपा जीवन में हो तो सत्संग का लाभ मिलता है। आप सब लोग भाग्यवान हैं, भगवान की पावन कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं। न जाने हमारे तुम्हारे बीच में कितने लोग इस 2 वर्ष की महामारी में हमें, तुम्हें और समाज को छोड़कर चले गए। कोरोना जैसी महामारी में हमारे हजारों अपने लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। 2 वर्ष तक लगातार देश में त्राई त्राई मची रही, धार्मिक आयोजन बंद रहे, धर्म के कार्य बंद रहे। आज पूरे देश में यह पुनः जागृति हुई। आप सब किरगी वासियों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। आए इस 7 दिन के पवित्र अनुष्ठान में मिलकर भगवान की आराधना करें। और हम 7 दिन के लिए तुम्हें एक काम सौंप रहे हैं। यद्यपि इस गांव की माताएं, बहनें, बेटियां बहुत ही धार्मिक हैं, जो सीता, अनसुईया, मणिमाला, मदालसा के चरणों में चिंतन कर रही हैं, क्योंकि इतनी संख्या में मातृ शक्ति है जिनके हाथों में ये देश का भविष्य है। तो जब हम जयकारा बोलें तो जोर से हाथ उठाकर बोलना है, भारत माता की। बहुत सुंदर। हाथ तो उठे पर आवाज थोड़ा कम निकल रही है। अभी व्रत चल रहे क्या कोई? यहाँ पर कोई व्रत तो नहीं? तो फिर एक बार फिर से जोर से हो जाए, भारत माता की। और जोर से, भारत माता की। किरगी गांव की, यज्ञ नारायण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, भक्त और भगवान की, वस्ती नगर की, श्रोता समाज की, रामचरितमानस की रचना हुई और भगवान शंकर उमा जी के साथ बैठे हैं। शंकर और पार्वती कैलाश में। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ, इस दुनिया में सत्य क्या है? भगवान शंकर ने कहा, अपना बता दूं कि तुम्हारा? पार्वती ने कहा, ऐसा बता दो जो हमारा भी हो तुम्हारा भी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, यहीं से शुरू हो आज का सत्संग। शंकर जी ने उमा जी से कहा, ये कैलाश, शमशान, ये सर्प, ये गुहेरे, बिच्छू, तुतैया, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, गणेश, कार्तिक, ये सब स्वप्न है। उमा जी ने कहा, मेरा बेटा स्वप्न है? बोले स्वप्न है। तो बोले सत्य क्या है? तो शंकर जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तालियां सभी बोलेंगे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन और जगत सब सपना। ये दुनिया एक स्वप्न है। अच्छा, सभी लोग बताना, जिस स्थिति में बैठे हो, तुम्हें ये पांडाल दिख रहा है ना? सिंहासन भी दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूं, ये मेरे संगीतकार दिख रहे हैं। रात में जब तुम सो जाओगे तो बताओ क्या क्या दिखाई पड़ेगा? जल्दी बोलो। कुछ नहीं। तो आंख खोल के मैंने देखा तो दुनिया दिख रही थी, और आंख बंद हुई तो सब सपना हो गया, कुछ नहीं दिखता। अच्छा, एक बात बताओ, अमावस्या जानते हो ना? अमावस्या की रात में 12 बजे अंधियाली काली घटा की रात हो, अब तुम घर के बाहर खड़े हो, छोटी सी गली हो, अंधेला तेज हो, लाइट चली जाए, उस समय तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा? जल्दी बोलो। कुछ दिखाई पड़ेगा? तो रात में, अमावस्या की रात थी, 12 बजे थे, लाइट चली गई, गली पतली थी, मकान घने थे, पेड़ भी लगे थे। बताओ क्या दिखाई पड़ रहा वहां? बोलो।
नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। बोलो, नहीं दिखता ना? दिखता है? नहीं दिखता, पर जो दिखता है वो समझ में नहीं आता, पर दिखता तो है। अच्छा सही बताना, तुमको अंधेला दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो बोलो। अंधेला दिखता है, इसलिए दिखता है कि अंधेला ही है, इसीलिए तो संसार में कुछ नहीं दिखता है। ऐसे ये संसार है, ये जो कुछ दिखता है एक दिन सब मिटेगा, ये पंडाल खुल जाएगा, हम भी मर जाएंगे, ये सिंहासन भी जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो एक दिन दिखना बंद हो जाता है। पर हमारे आप के अंदर एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं दिखती और वो कभी मरती नहीं, जाती नहीं, वो है जीव आत्मा। बोलो, आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा तो अजर और अमर है। आज इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली गई, तीसरे में चली गई, कभी कुछ बन गई। आत्मा न विनश्यति, आत्मा नहीं मरती। भगवान शंकर कहते उमा, मेरा अनुभव कहता है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन, ईश्वर का भजन सत्य है। तो सावधानी पूर्वक सुने, भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत में काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास को सुना रहे हैं, और हम किरगी में तुमको सुना रहे हैं। कथा एक साथ 4 जगह शुरू हो रही है। कैलाश में शुरू हो रही है, उज्जैनी में शुरू हो रही है। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कथा उज्जैन में सुनाया था, चित्रकूट में हनुमान जी ने तुलसी को सुनाया था, और किरगी में हम तुमको सुनाने आए हैं कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। बोलना पड़ेगा। 5 साल के ईसाइयों के बच्चे प्रार्थना कर लेते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, बोलो। 5 साल के मुसलमानों के बच्चे नमाज पढ़ लेते हैं, तो क्या हमारे बच्चे कम हैं? हमारे बच्चे भी मानस बोल लेते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार कैलाश में भगवान शंकर बैठे थे, और शंकर जी ने कहा उमा हम जा रहे हैं। उमा जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले सत हरि भजन, सत हरि भजन अजगत सब सपना। तो जगत में जहां भगवान का भजन हो रहा है वहां जा रहे हैं। तो बोले कहां हो रहा? बोले कुंभज ऋषि, जहां कुंभज जी के पास। और जैसे ही महात्मा कुंभज जी का नाम लिया तो उमा जी पागल हो गई। बोले ये क्या कर रहे हो प्रभु? बोले क्यों? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अहंकार आ गया उमा जी को। तुम त्रिभुवन के गुरु हो करके, कुंभज माने होता है घट, घट कुंभकार बनाता है ना कुंभज, कुंभ माने घड़। तो बोले छोटा सा घट, अब तुम समुद्र। अरे समुद्र में घट समा सकता है, पर घट में समाने समुद्र जा रहा है। तो शंकर जी ने कहा वो घट में यदि अमृत भरा है तो वो 100 समुद्रों से ज्यादा मूल्यवान है। अच्छा एक बात बताओ, एक 5 किलो के घट में शुद्ध घी भरा हो और 50 किलो के मटका में समुद्र को खारा पानी भरा हो, तो कौन सा काम को है बताओ? घी वाला काम कर। तो उमा जी कहती महाराज तुम कुंभज के यहां जा रहे हो समुद्र होके। तो शंकर जी ने कहा हम हैं समुद्र,
पर इस समय कुंभज जो है वो अमृत से भरा है। बोले कौन सा अमृत भरा है? बोले राम कथा जो ही अमृत करहि सदा मुनि पान, सोई से वही जहां शंकर ही अब करहि राम गुण गान। बोले वो अमृत कलश है, इसलिए हम जा रहे हैं। शंकर जी चलने लगे और जैसे ही शंकर जी चलने लगे तो माँ जी ने कहा धीरे से, हमें भी चलना है। शंकर जी ने कहा आज तो भाग्योदय हो गया हमारा। बहुत ऐसे लोग होते हैं पति पत्नी, जो एक धार्मिक होता है और एक नास्तिक होता है। नास्तिक समझते हो? जो भगवान को न माने। 90% लोग इसी में परेशान हैं। किसी के घर में पत्नी धार्मिक पूजा पाठ बहुत करती है और पति देव शाम को का गांजा पी के आ जाएगा, शराब पी के आ जाए। अपने गांव में तो नहीं है, किरगी में उधर बहुत है। वो मंडला में थे ना, अभी हम इसके पहले हम मंडला में 1 महीने कथा करते रहे। वहाँ ऐसा ही होता था। बेचारी माताएं बहनें बेटियां बड़ी भक्त, सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ आ जाए, पूजा में अभिषेक में कथा में वैसी भीड़ लगे। ये लोग गए थे सुनने, बोला क्यों कितनी भीड़? पर माता यही कहे महाराज महाराज जी। हमने कहा क्या हो गया? बोले बड़ी कृपा है। हमने कहा बरस रही है। बोले महाराज मगर पप्पू के पापा नहीं ठीक हो रहे। कोई कहे टिंकू के पापा नहीं ठीक हो रहे। हमने कहा उनको क्या हो गया? बोले वो तो शाम को महाराज बहुत कष्ट है। पर कोई भाग्यवान होता है प्यारे, जिसकी पत्नी धार्मिक हो और पति परम धार्मिक हो। भगवान शंकर की देखें दशा। शंकर जी जैसे ही चलने लगे, उमा जी बोले हमें भी साथ में चलना है। इस गांव में मेरे शिष्य हैं, ये बोला राम साहू मेरी दीक्षा लिए हैं। दीक्षा समझते हो ना, जो कान में मंत्र देते हैं। और हमारे वो राजकुमार साहू के बच्चे बच्चियां दीक्षा लिए हैं सब। ये मेरे शिष्य हैं, बड़े धार्मिक हैं। जब भी क्षेत्र में आता हूं पूरा परिवार सेवा में लगा रहता है। क्यों? साधु रोज रोज तो नहीं आ पाता, पर जब आता है तो शिष्य समाज का धर्म होता है सेवा करना। जिस समय शंकर जी चलने लगे, उमा जी ने कहा हमें भी चलना है। शंकर जी बोले तो भगवान के काम में काय को रोकें, चलो। पहले इनका नाम था केवल उमा। क्या नाम था? उमा। ध्यान से सुनना। पर जैसे ही कथा के लिए चली तो शंकर जी ने इतना बड़ा प्रमाण पत्र लिखा, सील लगाया, साइन किया, पकड़ा दिया। उमा जी को 5-5 प्रमोशन इकट्ठे हो गए। केवल कथा सुनने से उमा जी की महिमा पूरी दुनिया में छा गई। जानते हो क्या नाम था? उमा। नाम उमा अंबिका भवानी। पर अचानक प्रमाण पत्र इतने मिले कि उमा जी संभाल नहीं पा रही। जैसे उमा जी ने कथा के लिए आगे पैर बढ़ाया तो उनके चरणों में 4 उपाधियां आ गई। संघ सती जग जननी भवानी। संघ सती जग जननी भवानी। संघ सती जननी भवानी। संघ सती जग जननी भवानी। पूज्य हो ऋषि अखिलेश्वरी जानी। पूज्य हो ऋषि अखिलेश्वरी जानी। पूज्य हो ऋषि अखिलेश्वरी जानी। संघ सती जग जननी भवानी अखिलेश्वरी। कितने प्रमाण पत्र? पहले नाम था सती, अब अखिलेश्वरी, विश्वेश्वरी, जग जननी। इतनी उपाधियां मिल गई। और जैसे ही उपाधि मिली तो उमा जी को अहंकार आ गया। अब ये पहुंच गई कहाँ? कुंभज जी के यहाँ। तो शंकर जी के वहां हो रही थी कथा। जो कथा कहता है उस समय उसे भगवान के रूप में देखा जाता है। वो कोई भी हो, कथा का आसन ही भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो जैसे ही कुंभज जी के यहाँ पहुंचे तो शंकर जी की तो आदत थी। शंकर जी ने बड़ी श्रद्धा से व्यासपीठ को प्रणाम किया और कथा सुनने को बैठ गए। उमा जी इधर उधर देख रही। व्यास जी ने कहा एक काम करो, अब ये नहीं उठ प्रणाम करें तो हम ही उठ जाए। तो कुंभज जी उठे
और जैसे उमा जी को देखा, बड़ी श्रद्धा से नम्रता पूर्वक कहा, मां आओ बैठो। संघ सती जग जननी भवानी, पूज्य हो ऋषि। महात्मा जी ने पूजन वंदन किया, मां बैठो। अब जैसे कहा मां बैठो, उमा जी ने कहा ये क्या सुनाएंगे हमको, जो हम ही कोट के प्रणाम कर रहे, हमें क्या सुनाएंगे। उमा जी के अंदर अहंकार आ गया। जीवन में सब कुछ मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, पर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे पास ये है। किसी को धन का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को जाति का अहंकार, किसी को धन के स्रोतों का अहंकार, किसी को स्वरूप का अहंकार। कितने दिन तक रहेगा। पद एक दिन जाता है, मद किस बात का। धन एक दिन जाता है, मद किस बात का। रूप एक दिन ढलता है, मद किस बात का। ऐसी कोई चीज तुम्हारे पास हो जो दुनिया में किसी के पास ना हो, तो फिर हमको अहंकार करना चाहिए कि ये तो केवल मेरे पास है और ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। केवल हमारे शनकादि ऋषि हैं और सप्त ऋषि जिनके पास ऐसी चीज है, वो अहंकार करें तो चल जाएगा, क्योंकि उनके पास अमरता है, वो अमर हैं। अब बाकी हम सबको मरना है, और जब मरना है तो सब कुछ मिटना है। जो चीज संसार में किसी के पास न हो, केवल अपने पास हो, तो हमें अहंकार होना चाहिए कि ये तो मेरे पास केवल है। पर नहीं प्यारे, ये सबके पास है जो तुम्हारे पास है। केवल सप्त ऋषि ऐसे हैं जिनके पास अमरता है, सनकादि हैं, अमरता है। इसलिए प्यारे जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। सती को अहंकार आ गया, ये क्या सुनाएंगे। अब कथा शुरू हो गई। राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। जैसे ही राम कथा शुरू हुई, पहले नाम था संग सती जग जननी भवानी। कितने लंबे नाम। और जब कथा नहीं सुनी, सुनने गए दो, संग सती मतलब शंकर और सती दोनों गए, संग सती। पर जब कथा सुनने को बैठे तो एक ने सुना, एक की हो गई गति। एक ही नहीं सुना। कौन किसने सुना? बोले सुनिए महेश। सती ने नहीं सुना। सती बैठी रही, इधर उधर देखती रही, मटकती रही, पर प्यारे कथा नहीं सुना। कथा तो शंकर ने सुना। और जैसे ही कथा सुना तो सुनिए महेश, परम सुख, भगवान से सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा, जितने बैठे हैं इसमें 90% लोग परेशान हैं कि नहीं, टेंशन में हैं कि नहीं, बताओ। हिलाओ ऐसे ऐसे, अगर नहीं हो तो ऐसे कर दो, अब अगर हो तो ऐसे ऐसे कर दो। बोलो टेंशन में हो कि नहीं। दवा बताएं। एक ऐसी दवा है जिस दवाई को लेके हनुमान जी 7 समुद्र पार से गए थे, और जैसे ही पिलाया तो रोगी मुस्कुराने लगा, बीमार हंसने लगा, टेंशन वाला टेंशन मुक्त हो गया। बताएं कौन सी दवा है? जो दवा किरगी में बट रही है। सीता जी का हरण हुआ, पति से दूर हुई, बोले टेंशन में थी कि नहीं, बताओ। हिलाओ। थी। लंका में कष्ट था कि नहीं। अब उनको चाहिए था इलाज कि दुख दूर हो जाए। हनुमान जी गए, ऐसा इंजेक्शन दिया कि राम कथा। हनुमान जी ने क्या सुनाया उन्हें। जैसे ही सीता जी को देखा, राम चंद गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कहाँ गया दुख?
बोले रामचंद्र गुण अब्बर नहीं लागा, असुनतई सीता कर दुख भागा। गया नहीं, जाने वाला तो धीरे, देखो ये तीनों माताएं जा रही धीरे धीरे, और वो बच्चा भागा। अरे वो दुख ऐसे भगा दौड़ लगा के कि अब जिंदगी में कभी इनके पास आना ही नहीं है। तो जो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है उसका दुख दूर नहीं होता, उसका दुख परमानेंट भग जाता है, फिर जीवन में कभी दुख नहीं आता। इसलिए ये दवाई है, रामचंद्र गुण बरन ही लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। दादा तुम लोग थोड़ा बैठना सीख लो, ऐसे बैठो, तुम तो ऐसे बैठे जैसे समझी के यहाँ गए हो, ऐठे जा रहे हो, बिल्कुल सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, रामचंद्र गुण भर नहीं लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। और हनुमान जी एक संत हैं, क्या है संत। जब संत राम कथा कहे, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब कोई संत कथा कहता है तो उस कथा में भगवंत दुख ही दूर करते हैं, और हनुमान जैसे संत कथा कर रहे थे। इसलिए प्यारे कथा सुनो, जीवन की वेदनाएं मिट जाएंगी। सती जी ने नहीं सुना, शंकर ने सुना, तो राम कथा मुनि कुंभज जी कथा गा रहे हैं और शंकर जी सुन रहे हैं, और उमा जी इधर उधर दिमाग लगा रही है। क्या सुनना, काय को सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनो सो मरो, काय को दोस्त कोई को ना सुनो। भाई हम कहते हैं जहर ना खाओ, तुम खाना है तो खा लो। नहीं सुना, शंकर जी ने सुना कि रामचंद्र, ध्यान देना ये गुण प्रभु का है। प्रभु जब सुना तो सुख मिला, सती ने नहीं सुना, शाम हो गई, शंकर जी खड़े हो गए, कुंभज जी से बोले प्रभु आज्ञा तो हमें, काई की आज्ञा, बोले जाना है। शंकर जी ने कहा जाओ। शंकर जी खड़े हुए, कुंभज जी और उमा जी तीनों खड़े, देखना ध्यान से। उमा जी कहती तो प्रभु क्या करना है, वो चलो चले, हो गई कथा। कुंभज जी आसन में बैठे, शंकर पार्वती या सती या उमा चले, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो बरगद का पेड़ था। बरगद जानते हो, बड़ का पेड़ था, बरिया। तो बरिया के नीचे बैठ गए। अब क्यों बैठे, क्योंकि विश्वास का प्रतीक है बड़। जैसे ही शंकर जी बैठे तो उमा जी से पूछा, पूछ सकते हैं, पत्नी है, बोले कथा कैसी लगी। उमा जी ने हंस दिया, बोले हमने सुना ही नहीं। बोले कथा कैसी लगी, बोले हमने सुना ही नहीं। शंकर जी बोले गए काहे को थे, बोले घूमने को। अच्छा तुमने सुना नहीं, बोले सुना ही नहीं कुछ। तो बोले गई काहे को, बोले देखने को। बोले अच्छा ठीक है, जो कथा हो रही थी जिसकी, अब मान लो आ जाए सामने, पहचान जाओगी। तो बोले नहीं। तो बोले ठीक है हम बता दें तो मान जाओगी, बोले नहीं। ध्यान देना, शंकर जी कह रहे अगर भगवान मिल जाएं पहचानोगे, बोले नहीं। बोले हम बताएंगे तो मानोगे, बोले नहीं। बोले सुना है, बोले नहीं। हर उत्तर नहीं, नेगेटिव पूरा उत्तर। शंकर जी ने कहा हे प्रभु ये गले की कंठी काय को बनाई थी हमारे लिए। शंकर जी ने कहा जब इसको भगवान ही नहीं अच्छे लग रहे तो ये कंठी हमारे गले को काय को डाल दो तुमने, हटाओ इस घंटी को। और शंकर जी तुरंत बैठे, बोले हे भगवान ये घंटी कब तक बजेगी। बस एक ही मिनट नहीं हुआ, सामने से एक झांकी प्रकट हो गई। राम अनुज लक्ष्मण दोनों रुदन कर रहे हैं, और राम जी उस समय एक नकली पाठ कर रहे हैं। कौन सा पाठ? सीता हरण के शोक में प्रभु का रुदन हो रहा था। पेड़ की डाली को पकड़कर हृदय से लगाया, लिपट कर रोए, पूछत फिरे लता रूपाती, लक्ष्मण समझावे बहुभांति। इतने में एक हिरण आ गया। हिरण जानते हो ना, मृग। हिरण आया तो राम जी ने डाली को छोड़ दिया और हिरण के गले में हाथ डाला, और हिरण के नेत्रों में श्री किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन करने लगे। धन्य है प्रभु,
क्या कहा? हे खृग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकरो श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृगो हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृगो नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खड्ग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बस आधे घंटे और सुन ले, फिर बंद कर दूंगा, फिर जाना, क्योंकि 12 बजे के आए हो। और प्रसाद का व्यवस्था कर लें, क्योंकि आरती के बाद प्रसाद बढ़ता है, आरती होगी 20 मिनट बाद। तो हे खड्ग मृग हे अब मधुकर सैनी, अब तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान वहां आए, शंकर जी ने देखा, समझ गए, बोले प्रभु ये कौन सा पाठ है? भाई ब्रह्म तो कभी रोता नहीं, भगवान क्या रोएगा? वो तो नकली पाठ था। देख करके शंकर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। काम को जीतने वाला कामार साष्टांग राम के चरणों में, और भगवान राम मुस्कुराने लगे। शंकर ने कहा उमा जी प्रणाम करो, हमारे भगवान हैं। उमा जी ने कहा ये तुम्हारे भगवान? बोले नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले पत्नी के लिए रोने वाला भगवान कैसे हो सकता है? पत्नी के लिए रोने वाला तुम्हारा भगवान कैसे हो सकता है? शंकर जी ने कहा अब रोवें चाहे हंसे, वो हैं तो हैं। शंकर जी बोले कि वो रोवें चाहे हंसे, अब वो हैं तो हैं, भगवान ही हैं। उमा जी ने कहा ये ऐसे भगवान तो हमें पसंद नहीं है। शंकर जी ने कहा पसंद भी ना हो तो प्रणाम कर लो। बोले नहीं महाराज हम तो नहीं करें। अंत में उमा जी ने एक ऐसा वाक्य बोल दिया कि शंकर जी का हृदय द्रवित होने लगा। बेटा ये दुकानें यहां नहीं लगेंगी, चलो वहां रोड पे जाओ, रोड सड़क पे, ये हाट नहीं है, रोड पे जाइए, इस ग्राउंड में कोई दुकान नहीं लगेगी। दादाजी यहां नहीं रोड पे भगाइए, उस रोड पे। ये दुकानों के लिए थोड़ी मेला लग रहा है। वो पूरी कथई उसी की बलि चढ़ जाएगी अल्लाह में, और वो यहीं लगाने आ रहा है पंडाल के नीचे। भगवान कहते नहीं ये मेरे ब्रह्म हैं। उमा जी ने कहा ऐसे नहीं होते। अब ध्यान देना, उमा जी ने कहा अगर भगवान होते तो पत्नी के लिए क्यों रोते? शंकर जी ने प्रणाम किया। उमा जी ने कहा हम बताएं कौन है? शंकर जी बोले तुम ही बता दो। ज्ञान बाई अब तुम ही बता दो कौन है ये। ज्यादा ही ज्ञान था। उमा जी ने कह दिया ये तो राजा के बेटे हैं। तीने नर सोतन कीन परिणामा, तीन नर सोतन कीन परिणामा, तीन नर सोतन कीन परिणामा, कीन परिणामा। कही सच्चिदानंद परधामा, कही सच्चिदानंद परधामा, कही सच्चिदानंद परधामा। तीन नप सुतन कीन परिणामा, अब कही सच्चिदानंद परधामा। शंकर जी जिसे तुम सच्चिदानंद कह रहे हो तो वो तो रो रहे पत्नी को आनंद कैसे हुए? हंसने लगे शंकर जी। बोले मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। चाहे ब्रह्मा जी गुरु बन जाए पर मूर्ख के दिमाग में नहीं आता। उमा जी ने कहा तो एक काम करें प्रभु। ठीक है उनको उनका काम करने दो। शंकर जी बोले ऐसे कैसे करने दो?
तुमने हमारे भगवान को भगवान नहीं माना, तो मेरा आदेश है उमा कि जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो, किसी के विषय में ये तुम्हें शक हो, शिकवा शिकायत, तो तुम ढिंढोरा न पीटो, उसकी परीक्षा लो। बोले तीन पशुतन कीन परिणामा, ये भगवान नहीं है। तो शंकर जी ने कहा तुम्हें शक? बोले हाँ। तो बोले जाओ, हमारा आदेश है कि जो तुम्हारे मन में, ये मन बड़ा चंचल है, अगर किसी का मन चंचलता से हट जाए तो उसे भगवान मिल जाएगा। क्यों? मन इतना चंचल है कि लगता ही नहीं है। तुम यहां बैठे हो, मन नाद गांव में घूम रहा है। तुम यहां बैठे हो, वो रायपुर पहुंच गया, मम्मा के यहाँ, मौसी के यहाँ, नाना के यहाँ, नानी के, कहाँ कहाँ घूम के और फिर आ गया। 1 मिनट बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? किसी का मन तो मोबाइल के अंदर घुस गया, मन ही तो है। किसी का मन रोटियों में चला गया, दाल भात में चला गया, मन ही तो है। अपन भले यहाँ बैठे हो, मन तो खा पी के आ गया। उमा जी ने कहा महाराज हमें नहीं, कुछ नहीं करना। तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, संदेह दूर करो, जो तुम्हारे मन, इस पापी मन को ही तो संभालना है। जो तुम्हारे मन अवति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले हो। उमा जी जाओ, तुम भगवान की परीक्षा ले लो। अब उमा जी परीक्षा लेने गई। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में तो आ रही ना? जैसे ही परीक्षा लेने के लिए उमा जी पहुंची, तो उमा जी ने सोचा क्या करें। परीक्षा का नियम है, जैसे आपको भूख लगी हो तो केवल भोजन चाहिए, नींद लगी हो तो बिस्तर चाहिए, प्यास लगी हो तो पानी चाहिए। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? अब प्यास लगी हो बहुत तेज और कोई कहते ले हलवा खा ले, कैसे अच्छा लगेगा? तुम्हें 3 दिन से सोए नहीं हो, नींद लगी है और कह रहे हैं चलो चलें दर्शन करने जम्मू कश्मीर। तुमको हल्ला न करो, हमें सो लेने दो पहले। बोलो होगा कि नहीं होगा? जो चीज की आवश्यकता हो। उस समय उमा जी ने देखा कि राम रो रहे हैं पत्नी के लिए, तो बोले एक काम करो, इस समय इनकी पत्नी बन जाओ तो इनका रोना बंद हो जाएगा। तो उमा जी ने तुरंत रेडीमेड, अब ओरिजिनल सीता तो बन नहीं सकती, क्यों? इनका जन्म हुआ है दक्ष के महल में, मरना पड़ेगा, जमीन से पैदा होना पड़ेगा। सीता का जन्म जमीन से है, तो ये सीता कैसे बनेगी? पर इन्होंने नकली सीता का रूप बनाया कि चलो आज सीता बन जाए। तो जैसे ही सती जी गई सामने राम जी के, पर थोड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? सीता जी राम जी के पीछे चलती थी, आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, मध्य जानकी शोभत कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, जैसे ब्रह्म जीव के बीच में माया होती है, ऐसे लक्ष्मण और राम के बीच में श्री किशोरी जी। पर जो नकली किशोरी जी बनी, नकली सीता जो बनी, अब नकली वालों के कोई नियम तो होते नहीं है, तो नकली सीता होने के कारण वो आगे खड़ी हो गई। और जैसे ही राम जी ने देखा आगे, तो पीछे लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी मिल गई, भैया भाभी मिल गई। राम जी ने मुड़ पे हाथ रखा, बोले इसकी तो अलग ही चलती रहती। कहाँ बैठी तेरी भाभी? बोले बैठी नहीं महाराज, वो खड़ी है। राम जी बोले तूने कभी आगे देखा उनको? लक्ष्मण जी ने पूरी कैसेट देख ली। बोले भैया एक बार देखा था। तो बोले उस समय परिस्थिति क्या थी? सीता जीवन में एक बार आगे हुई थी, अब वो भी हुई नहीं थी, हाथ पकड़ के राम जी ने किया था। कब? सियहि चढ़ाए चढ़े रघुराई, केवट के यहाँ नाव में बैठते समय श्री किशोरी जी को आगे किया और राम जी पीछे चढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हाँ वो एक बार हमने, तो बोले वो परिस्थिति थी, सामने गंगा पार करना था, यहाँ क्या था? अब लक्ष्मण ने कहा तो ये कौन है? नकली भाभी। राम जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले तुम भी जोड़ लो।
लक्ष्मण जी बोले हे भगवान अब क्या करवाना चाहते हो? बोले जल्दी हाथ जोड़ो। लक्ष्मण जी ने जोड़ लिया, राम जी ने जोड़ लिया। अब राम जी कहते हैं माँ। लक्ष्मण जी हिल गए, बोले हे भगवान इतने दिन बाद खो गई थी अब मिली हैं तो रामे जी माँ कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को तो यही लग रहा है सीते जी हैं, चूंकि नकली थी, पर राम ब्रह्म है। ब्रह्म तो भ्रमित नहीं हो सकता कभी, ब्रह्म कभी भ्रमित नहीं होता। हम आप भ्रमित हो सकते हैं पर परमात्मा कभी धोखा नहीं खाता। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा ने गलत किया, नहीं प्यारे, परमात्मा कभी गलत नहीं करता। अगर तुमको कष्ट मिल रहा है तो ये हमारे आपके कर्मों का फल है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। वो निर्दोष ब्रह्म है, उस पर कोई कलंक नहीं होता। अब राम जी ने हाथ जोड़ा, कहा मां कहिब बहोरी कहाँ ब्रस के तू। कहे बहोरी कहाँ ब्रश के तू। कहिब बहोरी कहाँ ब्रश के तू। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रश के तू। विपिन अकेली फिरो के ही तो। विपिन अकेली फिरे हूँ के ही है तो। विपिन अकेली फिरे ही के ही है तो। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रश के तू। विपिन अकेली फिरो के ही हेतु। माँ तुम अकेली यहां घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? उमा जी ने कहा हे भगवान ये तो सच में भगवान हैं, ये तो हमको पहचान गए। हम नकली सीता बन के आए पर ये असली नाम ले रहे हैं। कहते शंकर जी कहाँ हैं माँ, शंकर जी कहाँ हैं? राम जी पहचान गए कि ये माँ अम्बा हैं, भगवती हैं, पार्वती हैं, उमा हैं, ये सती हैं। जोर जोर चिल्लाए विपिन अकेली फिरो कई हेतु। कहो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू। मेरे भगवान शिव कहाँ हैं? उमा जी ने कहा बहुत गड़बड़ हो गया, पाप हो गया, ये तो सचमुच पहचान गए। अब उमा जी बोले हम जा रहे हैं। राम ने कहा नहीं माँ। बोले क्यों? बोले मेरे सामने से कोई खाली हाथ नहीं जाता, उतनी दूर से तुम आई हो तो कम से कम माँ प्रसाद लेके जाओ। बोले क्या प्रसाद? तो राम जी ने कहा माँ तुमने सामने देखा, तुम्हें क्या दिखा? हम दो दिखे, राम और लक्ष्मण। राम ने कहा माँ एक बार पीछे तो देखो। और जैसे उमा जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां तीन थे। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा तो सहित बंधु सिय और सुंदर बेखा। राम लक्ष्मण सीता तीनों खड़े थे, क्योंकि सीता का हरण नहीं हुआ, सीता की योग माया का हरण हुआ था। सीता तो अग्नि में समाई थी। सी तुम करो अनिलमा बासा तब तक करो निशाचर नासा। राम जी ने योग माया प्रकट किया तो राम लक्ष्मण सीता पीछे। उमा जी और कांप गई, अरे भगवान ये तो सचमुच ब्रह्म है, मैं जा रही हूँ। राम ने कहा माँ जा नहीं सकती। बोले क्यों? बोले अभी तो हमने तुम्हें चरणामृत दिया है, अभी तुमको हमने पंचामृत कहाँ दिया, अभी पूरा प्रसाद तो ले लो। आगे देखा तो दो दिखे, पीछे देखा तो तीन दिखे। राम जी ने कहा माता जी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाओ। तो जैसे ही ऐसे ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखा, चारों तरफ देखा। अब तो मैया को चक्कर आने लगे, बैठ गई। बोले प्रभु बस। बोले क्यों? बोले अब देख नहीं पा रही। बोले क्यों? बोले ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। क्या दिखाई पड़ा कि जहां देखई तहां प्रभु आसीना। जहाँ देखे हो तहाँ प्रभु आसीना। जहां देखई तहां प्रभु आसीना। जहाँ देखे हो तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ देखे हो तहाँ प्रभु आसीना। से वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। से वही सिद्ध मुनि सो प्रवीणा। से वही सिद्ध मुनि सो प्रवीणा।
जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहाँ देखे वहाँ श्री सीताराम बैठे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े बड़े श्री ज्ञानी योगी साधक सिद्ध अत्रि अगस्त पुलस्त वशिष्ठ कुंभज याज्ञवल्क्य जैसे संत उपासना कर रहे, भगवान की पूजा कर रहे, भगवान की वंदना कर रहे। और भगवान राम लक्ष्मण श्री किशोरी जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं कि जहां देखें तहां प्रभु आसीना, अशे वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। मैया ने कहा प्रभु अब जाने दो। राम जी ने कहा ठीक है माता जी, पूरा प्रसाद मिल गया। बोले हाँ चलिए। जैसे ही उमा जी शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने हंस करके पूछ लिया, देख लिया राम असली है कि नकली। अब तो घबरा गई उमा जी। बोले बता दो असली है कि नकली। उमा जी ने कहा असली कह दें तो कह देंगे पहले क्यों नहीं पेड़ छुआ, नकली कह दे तो अबे तो केवल डर लग रहा है, बाद में मरना ही पड़ेगा। उमा जी ने कहा एक काम करो झूठ ही बोल दो। माताएं झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। यहाँ की नहीं, यहाँ तो सब सत्यवादी हैं। सती अनुसुईया, मणिमाला, मदालसा, कौशल्या जैसी। और वहाँ वो अभी हम लोग मंडला में थे ना, वहीं की कह दे, वहाँ कोई है तो नहीं। यहाँ एक दो चेला है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों यादव, कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं कहना वहाँ कोई से। वहाँ की माताएं बहुत जल्दी झूठ बोल के बहाना बना देती हैं। यहाँ तो कोई नहीं बोलती, यहाँ तो सब सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नियां हैं, उन्हीं की बेटियां। पर हरिद्वार की बातें हैं, यहाँ क्या कहना है। ऐसे ही उमा जी ने झूठ बोला। झूठ होता है दो प्रकार का, एक झूठ, एक सफेद झूठ जिसमें कोई गुंजाइश ना हो। उमा जी कहती हैं कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीनो प्रणाम तुम्हारे नाई, कीनो प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बाबा हमने परीक्षा ही नहीं लिया। शंकर जी ने कहा तो गई काहे को थी, फोटो खिंचवाने? नहीं हमने परीक्षा नहीं लिया। कछु न परीक्षा। अब देखो झूठ अगर ये कह देती कि हाँ महाराज लिया तो फिर समझ में नहीं आया तो ये झूठ होता। पर सफेद झूठ, बिल्कुल कहीं गुंजाइश ही नहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। जैसे हमने कहा कुछ खाना पीना हुआ, जैसे मान लो तुमने थोड़ी भजिया खाई, पकौड़ा खाए, मंगोड़ी का, हाँ हो गया, नाश्ता हो गया, तो हम समझ जाएं कि नाश्ता हो गया, अब दोपहर के नाश्ता की व्यवस्था की जाए। भाई कुछ तो हो गया। अब तुमने 1.5 किलो खा लिया, बाद में नहीं महाराज अभी तक कुछ नहीं दिया है। ये झूठ नहीं है, सफेद झूठ है। भाई खाने के बाद भी कह दो कि थोड़ा खाया है तो चल जाता है। उमा जी कहती कछु ना, परीक्षा लिए ही नहीं। अब बताओ, जब शिक्षा बोर्ड से टाइम टेबल जारी हो गया, पेपर आ गया, एग्जामिनर नियुक्त हो गया, क्लास टीचर पहुंच गया और लड़का भी पहुंच गया, तो भाई परीक्षा में पेपर हल हो ना हो, पास हो या फेल हो, पेपर तो दिया। पर देने वाला कह रहा है परीक्षा ही नहीं दिया, कछु ना परीक्षा। तो वहां गए काहे को थे? उमा जी कहती कछु न परीक्षा। शंकर जी ने कहा था खड़ी हो तुम्हारी, हम देख रहे परीक्षा। आंख बंद किया, तब शंकर देखे वो धरि ध्याना, अकीन जो चरित सती
प्रभु जाना। शंकर जी जान गए, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गत तुम्हारा सर्वत्र। वो तो ब्रह्म है, वो समझ गए। जैसे आंख बंद हुई तो सती नहीं दिखाई पड़ी, सती के रूप में श्री सीता दिखाई पड़ी। तो शंकर जी ने पत्नी को प्रणाम कर लिया, कहा माँ अगर तुमने मेरी माँ सीता का रूप बनाया है तो मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज के बाद हमारा तुम्हारा यही रिश्ता चलेगा। कौन सा रिश्ता? माँ का रिश्ता। शिव संकल्प कीन मन माही कि यह तन सती भेंट अब नहीं। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता बदल गया। आज से तुम मेरी माँ सीता के समान हो और मैं तुम्हें पुत्र भाव से ही स्वीकार कर रहा हूं। और सती जी बैठ गई। शंकर जी कैलाश गए, सती जी गई। और जैसे ही कैलाश में गए तो शंकर जी कहा सन्मुख शंकर, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी योगी साधक सिद्ध जति मूर्ख नहीं थे, ये व्यासपीठ बनाने वाले। तुमने कभी बीच में व्यासपीठ देखा है क्या? बोलो, कथा कहने वाला कभी बीच में बैठता है क्या? इसलिए मंच के दोनों तरफ और पीछे किसी को बैठने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सामने केवल 3 लोगों को बिठाया जाता है। सन्मुख शंकर आसन दीना, ये रामचरितमानस में लिखा है। सामने किसको बिठाते हैं? नारी है या तो वो माँ तुल्य है, या तो बेटी के तुल्य है, या तो बहन के तुल्य है। इस 3 रिश्तों के रूप में नारी को सामने बिठाया जाता है। पुरुष या पिता तुल्य है, या भाई तुल्य है, या पुत्र के तुल्य है, इसलिए सन्मुख ही बिठाया जाता है। ये रामचरितमानस का उद्घोष है। भगवान कहते हैं इसलिए शासन को व्यास शासन कहा जाता है। ये रिश्ते होते हैं। तो सन्मुख शंकर आसन माँ के रूप में दिया और बिठाया, और हजारों साल तक बिठाए रखा। और शंकर जी चले गए समाधि में। समाधि समझते हो? पूजा करते करते किसी का ध्यान ब्रह्मांड में चला जाए, उसके बाद सहस्र चक्र में ठहर जाए, उसे समाधि कहते हैं। कभी कभी कथा सुनने में, कथा कहने में आंसू गिरने लगते हैं। ये जानते हो क्या है? ये ध्यान की मुद्रा होती है। उस समय परमात्मा के वो जीव समीप में पहुंच जाता है। सामने बिठा लिया। अब शंकर जी तो चले गए समाधि में। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बेटा बेटी, छोरा छोरी, कोई हो, अगर काम न हो कुछ घर में तो उनका मन इधर उधर भटकता है। भटकता है कि नहीं बताओ? खाली दिमाग शैतान को। अब उमा जी को कोई काम ही नहीं बचा। शंकर जी तो इतने व्यस्त हो गए कि उनको जो 1 मिनट टाइम नहीं है, वो तो राम जी में समा गए। अब उमा जी को 1 मिनट काम नहीं है, तो ऊपर देखें, नीचे देखें, आजू देखें, बाजू देखें, अगल देखें, बगल देखें, यहाँ देखें, जहाँ देखें, और चारों तरफ मटक रही। अब जब कुछ देखने को नहीं मिला तो अचानक नजर ऊपर पड़ गई। ऊपर कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था? ऊपर सुंदर 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 विमान जा रहे थे, और उन विमानों पर उमा जी की बहनें जा रही थी। उमा जी के पिता का नाम दक्ष है, और दक्ष जी के 60 कन्याएं हैं, और 60 में से 59 कन्याओं को दक्ष जी ने निमंत्रण दिया, और 1 कन्या को निमंत्रण नहीं दिया, सती को। हो क्या रहा था? यज्ञ। आप सब गांव के लोग हैं। कितने लोग गांव के? हाथ ऊपर करो। किरगी गांव के ऊपर करिए हाथ। ठीक, नीचे कर लो। मेरा निवेदन है, यदि अपने से मुझे बड़ा समझ रहे हो तो आदेश दे रहा हूं, छोटा हूं तो निवेदन कर रहा हूं, बराबर का हूं तो सलाह दे रहा हूं। आज ही अपने परिवार के रिश्तेदारों को, समाज को, रिश्तेदार, बेटा बेटियों को, जितने संबंधी होते हैं, सबको फोन करके निमंत्रण देना कि हमारे गांव में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का निमंत्रण शास्त्रोक्त होता है। अगर तुम्हारे गांव में कोई भी यज्ञ करे, किसी भी व्यक्ति के द्वारा संकल्प हो,
पूरे गांव का यज्ञ है। अब पूरे गांव के लोगों को, अपने संबंधियों को निमंत्रण देना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। दक्ष जी ने भूल कर दी थी, तो दक्ष का सर शंकर ने काटा था और बकरे का सर जोड़ दिया था म्या म्या करने के लिए। इसलिए जितने लोग बैठे हो, आज ही पूरे संबंधियों को, सगों को निमंत्रण दे दो कि हमारे गांव में यज्ञ है और भगवान की कथा है, सबको आना है। उससे क्या होगा, वो आएंगे, सुनेंगे, उन्हें पुण्य मिलेगा, और तुम उनको बुलाकर सुनाओगे, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, तुम्हें अपना भी मिलेगा, उनके हिस्से से भी तुमको हिस्सा मिलेगा, तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। भगवान शंकर समाधि में उमा जी ऊपर देखा तो सुंदर सुंदर विमान जा रहे थे, और जैसे ही उन विमानों को उमा जी ने देखा तो शंकर जी को हिलाया, उठाओ। शंकर जी बोले क्या हो गया भैया, देखो। शंकर जी बोले तुम ही देखो। बोले क्यों? बोले हम जिसको देख रहे थे वो तो दिख रहा है। अब वो तो आंख बंद किए शंकर राम को देख रहे थे। बोले हम जिनको देख रहे थे वो दिख रहे हैं, तुम ही देखो, तुम्हें क्या देखना है। सती जी देखा, सती बिलो के हूँ ब्यो में विमाना, सती बिलो के ब्यो में विमाना। व्योम माने आकाश, विमान माने जहाज या उस युग के रथ जो उड़ते थे। सत्य बिलो के हो व्योम में विमाना, सत्य बिलो के हो व्योम में विमाना, सत्य बिलो के हो व्योम में विमाना। बोलो सती बिलो के हो व्योम में विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। शती बिलो के हो व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। शती जी ने जैसे ही देखा ये सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, शंकर जी से कहा भोलेनाथ। सती जी जगा रही, शंकर जी उठे तो कहानी बदल गई। शंकर जी राम राम सुमिरन शिव लागे, जान्यो सती जगतपति, जगतपति जागी। संसार का पति है शंकर। उमा जी ने कहा लगता है जग गए। अच्छा एक बात पूछो, तुम्हारे घर में जब कोई सुबह जगता है तो जैसे जगह आंख मीड़ रहा, चाय बन गई, पूरे घर को पता चल गया भैया जग गए, पापा जग गए, दादा जग गए, दाऊ जग गए। बोलो होता है कि नहीं? आंखें मीड़ गए, चाय बन गई। सुबह सुबह न राम का नाम ले रहे, न पूजा, न पाठ, न स्नान, न ध्यान। अब वो तो बिस्तरों से नहीं उठे, आंखें मीड़ रहे, चाय बन गई। तुम जगे कि पूरे घर की आफत हो गई? बताओ बेटा, पूरे घर की आफत हुई कि ना हुई? तुम काहे को जगे? तुम तो सोते ही रहते। शंकर जब उठे तो क्या हुआ? राम राम सुमिरन शिव लागे, तो जान्यो सती जगत पति जागे। के जान्यो सती जगत पति जागे। राम राम सुमिरन शिव लागे, जान्यो सती जगत पति जागे जागे। सती जी ने कहा प्रभु राम राम को जप रहे हो, सुनो। बोले क्या हुआ? बोले ये आकाश में। बोले क्या हो गया? बोले सुंदर सुंदर। शंकर जी ने मूड पे हाथ रखा, बोले हे भगवान, सत्यम शिवम, बोलो सत्यम शिवम सुंदरम। इतनी अच्छी आवाज छत्तीसगढ़ के श्रोताओं को बोलने का सौभाग्य है।
दूसरी जगह जाओ तो डरते, क्या कहते महाराज, क्या बुरा ना मान जाए। कितनी सुंदर भाव से बोल रहे हो तुम लोग। सत्यम शिवम सुंदरम, जोर से बोलो, सत्यम शिवम। अब बताओ, सुंदर नहीं सुंदरम। और सुंदरम को छोड़ के उमा जी उलझ गई सुंदर में। सती विलोक्यो बेम विमाना, जा चले सुंदर सुंदर विधि नाना। अब ये बताओ, रुपए के ढेर से हट करके एक रुपए में व्यक्ति उलझ गया। सत्यम शिवम सुंदरम, ये बहुवचन है। सुंदरता की खान है भगवान शंकर। पर उमा जी सुंदर सुंदर रथों में बैठी हुई देवांगनाएं, अप्सराएं देखकर उमा मोहित हो गई। सतीय बिलोके हो व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही क लगाना, और सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। उमा जी भूल कर बैठी, सुंदरम को छोड़कर सुंदर में उलझ गई। इस दुनिया में दो गलती हुई, एक उमा से और एक सीता से। बोलो राम का क्या नाम है? नीला मुजक्श्यामल को मलांगम, सीता समालो पितुबाम बागम, पाड़ो महासाय, एक चार चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। 5 साल की सीता को वरदान मिला था, जाहि राचय मिलई सोबर सहज सुंदर सामरो, वरदान था। पर सीता उलझी कहां? एक हिरण में, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सती कह रही है, सती ये बिलो के हो व्योम विमाना, अजात चले सुंदर विधि नाना। सती भी सुंदर में उलझी और सीता भी सुंदर में उलझी, और दोनों की क्या गति हुई देखें। जब सती जी ने कहा, ऊपर देखा, बोले ये विमान जा रहे हैं, ये बड़े सुंदर सुंदर विमान है। सती विलोक विमाना, जा चले सुंदर विधि नाना। शंकर जी ने कहा, ऊपर काहे को देख रही, नीचे देख। तो सती ने कहा, नहीं हम तो ऊपर ही देखें। नारी हट, इनके सामने चलती कोई की नहीं है। कोई कितने बड़ा शेर हो जंगल का, घर में देखो बिलैया जैसे बोलते हैं। अब मोड़ी बाहर निकले गेट के, अरे बाबा मम्मी गुस्सा हो रही। हाँ, चल रहे बेटा, कह दे आ रहे बिल्कुल, अब आ रहे, एक ही मिनट में चल चल चल। अब बाहर ऐसे सुना, हम नहीं सुनते अच्छे खां की, और घरे जाके जैसे भींगी बिल्ली नहीं हो जाती। शंकर जी कर, ठीक है चली जाओ। और दूसरे के लिए, जब सीतीश्वर नयन उघारा, चितवत काम भयो जल छारा, जटाट भी गलत जुलम प्रवाही पात पस्तले, गले अलम लंबितम भुजंग तुंग मालिकम, दिवट दिवट दिमंडनाथ चकार चंद तांडवम। दूसरे के लिए तो तांडव करने लगते हैं। और जब सती ने कहा जाना है तो फिर चली जाओ। फिर आवाज खत्म हो गई। अरे राम के बाप की नहीं चली। दशरथ जी के लिए लिखा गया शास्त्र में, शब्द विधि मारते थे। दशरथ जी के लिखा गया है, सोई भूपत कर सकल नरेशा, जीते हो आवानी, जीते हो आवानी आज अवधेशा। दशरथ जी ने पूरी दुनिया जीत ली थी। एक शब्द वेदी बाण में देवराज इंद्र के सिंहासन को हिला दिया था। और जब कई ने कहा, नहीं खबरदार, प्रात काल मुनि देश धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राहुर अजस, तुम समझो मन माए। दशरथ जी बोले जाने दो, बोले जाने दो। फिर नहीं कुछ कह पाए। शंकर जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया? बोले हमें तो जाना है, जहां ये जा रहे वहीं जाना। बोले कहां जाना है? बोले पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाना है, यज्ञ प्रारंभ हो गया। पिता भवन जब, तालियां और बोला करे, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब का त्रास का हो न सन्मानी, दक्ष त्रास का हो न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी,
पिताजी के यहाँ जिस समय भगवती उमा गई तो दक्ष त्राश काहू ना सन्मानी। दक्ष के कारण कोई भी बोल नहीं रहा। सादर भले मिली एक माता, अब भगनी मिली बहोरी मुस्काता। और यहीं पे सती जी को छोड़ दें, क्योंकि बेटियों को पियर बहुत अच्छा लगता है। कम से कम अपने पिताजी के यहाँ रात भर रह लें। आगे की चर्चा कल होगी।